बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे गुरु सोई की जय, जो अलख की देवे लख। इन्हें उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, पिया प्रेमे करे सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, या फंद बाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, तामे सब कोई रहा उर जाई। सुनो रे सत के बंजारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ 14 ग्रंथ का भूमिका है। इसमें 14 ग्रंथ का सार अलग अलग प्रकरणों में हमें प्राप्त होता है। तो कहीं कहीं प्रेम का मजल, कहीं कहीं ज्ञान का मजल, कहीं कहीं व्यवहारिक कर्म का मजल, अनंत अनंत संप्रदायों के साथ उनका दार्शनिक पक्ष, सभी को स्पर्श करते हुए कीर्तन ग्रंथ आगे बढ़ता है। और आज हम 5वें प्रकरण का भाव में हम जा रहे हैं। और कल इसी प्रसंग का भूमिका में हम पूरा भूमिका हृदय में लिए कि ये जो चौपाई है, सुनो रे सत के बंजारे, ये प्रकरण, और भाई रे बेहद के बंजारे, ये 6वां प्रकरण, और हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ये ठट्ठा नगर में चिंतामणि को प्रसंग लेकर के अवतरित हुए। तो प्राणनाथ जी के ज़माने में तो एक ही चिंतामणि थे, लेकिन अब हमारे ज़माने में जो है ये अनंत चिंतामणि है। हमारे ज़माने में हम स्वयं चिंतामणि हैं और अपने अपने पहुँच का, यानी अपने अपने अचीवमेंट का हम शो ऑफ करते हैं। तो अब अपना अपना स्वभाव को लेते हुए हम भी अपने अपने कुछ नहीं, जैसे थोड़ा बच्चे भी अपना तो जो कला जो आता है उसको दिखाना चाहता है कि छोटे बच्चों का देखे होंगे ना, उसको साइकिल दौड़ाने आता है। जब साइकिल सीख लेता है तो साइकिल को आंगन में कितना पूरा एकदम मस्ती के साथ दौड़ाता, इधर देखता है। अगर कोई देखने वाला ना हो तो उसका सुस्ती फिर हो जाता है, लेकिन कोई एक जने देखने हो तो उसको अपना शौक शुरू हो जाता है। वो आप गिर भी गया ना, भले चोट लगे, लेकिन हाँ रोता नहीं है, बाद में रोएगा, वो अलग सी बात है, लेकिन उसे थोड़ा शौक दिखाता ही है। हमें इसी से कल्पना करें कि फिर भी हम बच्चों के ऊपर हंसते हैं। बच्चों के ऊपर हम थोड़ा अपनापन देते हैं। अगर हम उस एक नाबालक थोड़ा बच्चा को उस ऐसे स्वभाव को देख करके, देखो वो दिखाना चाहता है उसने जो अपने अचीवमेंट, लेकिन हम उसको स्वागत करते हैं, यस बहुत अच्छा किया, बहुत प्रोग्रेस किया करके हम उसको उत्साहित करते हैं। लेकिन हार्ट इन हार्ट हम जानते हैं कि ये अपना दिखा रहा है। एग्जैक्टली लाइक दैट परमात्मा के सामने हम लोग भी बालक हैं। तो उसने साइकिल सीख लिया, बड़ा होकर के गाड़ी सीखेगा, 4 व्हीलर करते तो प्लेन उड़ाएगा। तो जितने भी हम संसारी अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं हमें अपना शो ऑफ तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं तो हमें प्रस्तुत होता ही है, शताब्दी का गुण है। उस समय में अपने आप के ऊपर हंसी आएगा, अपने ऊपर हंसी आएगी। कब आएगी? जब हम होश में होते हैं। जब जो शऊर बोलते हैं ना, तारतम्यवाणी में शऊर, कॉम्पिटिटिव स्टडी को शऊर बोलते हैं। जैसे अभी हमने बच्चों को कैरेक्टर जो बताए ना, तो उसके ऊपर हम हंसते थे। इसी तरह जब हमारे अंदर में कुछ अपना तन का, धन का, मन का जो भी अपना अचीवमेंट होता है, उसको देखकर थोड़ा सा अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ क्यों ना हो, ऐसे करते करते एक राज्य के साथ क्यों ना हो, ऐसे करते देश के, विश्व के आगे एकदम चक्रवर्ती होकर के अगर हम करना चाहते हैं, कुछ शो ऑफ करना था, वो परमात्मा के सामने हम सब बालक हैं। तो परमात्मा बढ़िया से हंसते हैं, सारा सामग्री तो हमने दिया है, और वो सामग्रियों को तोड़ा मोड़ा मरोड़ा बड़ा बड़ा कुछ किया, और देखो अपना क्या है, अपना दिखाता है। तो परमात्मा जरूर हंसते हैं सुंदर साथ जी। बस उस हिसाब से चिंतामणि ने कहा कि मैं
शेषनाग का दर्शन कराऊं, चतुर्भुजी का दर्शन कराऊं, अनाथनाथ सुनाऊं। तो ये जो है अध्यात्म क्षेत्र में परब्रह्म परमात्मा के पास ऐसे तो कितने कलाएं हैं और कितने उनके पास शक्ति है, लेकिन थोड़ा मोड़ा शक्ति मिल जाने पर हमारा ऐसा देखें तो देखिए सुंदर सा जी, इससे हम पता लगाएं कि अगर हम ऐसे स्वभाव में है हमारे अंदर तो झूठ किसी से बोलना नहीं है, और हमें जा कर के मार्केटिंग करना भी नहीं है कि हमारे अंदर ऐसा ऐसा है, ये हमें मार्केटिंग करना भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे हृदय में तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपावे जिनके हाथ में डोरी। तो वो तो सब देख रहे हैं, तो उनके सामने हम कैसे प्रस्तुत होंगे। तो वो क्या बोलते हैं, सुनो रे सत्य के बंजारे। श्री राजी महाराज के संबोधन को हम तारतम्य टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल ब्रह्म आत्माओं के दर्जा से देखें, क्योंकि हमें गुरु कृपा से, तारतम्य की कृपा से परम धाम का एक हमारे कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा है कि हम बिल्कुल परम धाम के प्रेमी आत्माएं, और ऐसा काम क्रोध लोभ मोह छल कपट ईर्ष्या द्वेष सभी से हजारों दूरों को क्या, वो तो जैसे मान के चलिए, मैं उदाहरण बार बार देता हूँ, एकदम आपको हृदय में ये ठंसा के रखें कि एक जगह मिश्री का आपने एक ढेगला आप मिश्री में देखें, और मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, मिश्री बोलते ही हमारे कहीं दिमाग में ढूंढे, मिश्री में तो ढूंढिए मत, उसमें तो निशंक है ही, मिश्री के विषय में हमारे दिमाग के कोने में ढूंढे, कहीं भी नमक कहीं भी नहीं मिलता है हमारे मस्तिष्क में। मिश्री बोलते ही हमारे दिमाग में कहीं भी ढूंढिए नमक नहीं मिलता है। ऐसे ही जब हम परमधाम बोलते हैं, ब्रह्मात्मा बोलते हैं, अपने परात्म स्वरूप बोलते हैं, राज्य के पास मूल मिला हुआ शब्द जब बोलते हैं, वहाँ पर ये जो आज जिसके विषय में लड़ाई कर रहे हैं, जिसको ओवरटेक करने के लिए, जिसको त्यागने के लिए, जिसको हम छोड़ने के लिए, सारा जो हमारा संसार जो हम कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे चीनी में 100 साल बाद नमक होगा, ऐसा भी नहीं है। आज तो नहीं है, 100 साल बाद होगा। ऐसा जब अमृत एक बार बोल दिया, तो जब अमृत एक बार बोल दिया, उसमें विष को कल्पना नहीं होता है, और जहाँ विष बोल दिया उसका अमृत का कल्पना भी नहीं हो सकता। हाँ, उसका मेडिसिन से जो अमृत बोलते हैं वो बात व्यवहारिक पक्ष है। ऐसे ही जब परमधाम शब्द आता है, मूलमिलावा शब्द आता है, अपने परात्म स्वरूप जब आता है, परमधाम की अष्टप्रहर लीला की जब बात आती है, तो वहाँ पर कोई ये सांसारिक गुण का वहाँ पर कल्पना नहीं है। अब आइए, वो दर्जा से अगर ब्रह्मात्माएं खेल में आई है, और खेल के विषय में कहा जाए तो असत है, जड़ है, दुख है, अंत है, और ये सब मायावी गुण त्रिगुण से पूरा एकदम ओतप्रोत, ये एरिया ही अलग है। ऐसे धनी की जो हुकुम से अक्षर ब्रह्म द्वारा ऐसा रचाया गया है। तो इस दोनों के संधि के बीच में आत्मा तड़प रही है। तो जितना जितना ये आत्मा तक आवाज़ें पहुंचती है, उतना उतना चौपाई क्या कहती है, सुनो रे सत्य के बंजारे। महामति प्राणनाथ जी कहते हैं, राजी महाराज कहते हैं, तारतम कहता है कि सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापार करने वालों सुनो। अब सत्य के व्यापार करने वालों, असत का जो शरीर संसार व्यवहार का व्यापार तो करते ही हैं, वो तो कमाना खाना और ये सब तो है ही। जब तक लोक में रहे तब तक लौकिक धर्म रहता ही है। लेकिन पारलौकिक धर्म अर्थात आत्मा का कल्याण का विषय, आत्मानंद के विषय, आत्मा का अखंडता के विषय में, ब्रह्म तत्व विषय में, अगर ये कोई एक सब्जेक्ट है संसार में, ये भी एक अगर जानने का समझने का विषय है अगर, तो वहाँ खड़े होकर के देखें कि ये तो वो एरिया है सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापारी। तो यहाँ चिंतामणि जी सामने में है, और हम सब अगर उसी में अगर उसी का सदस्य मानते हैं, उसी प्लेटफॉर्म में अगर रखते हैं, तो हम भी तो अंतरात्मा तो यही चाहती है ना कि आत्मा को मुक्ति मिले, आत्मानंद मिले। ये शरीर तो 2-4 दिन का है, ये संसार 2-4 दिन का है, और यहाँ का जितने भी है ये जस्ट फॉर टू बी, ये बस होने का लिए बस। ऐसा तो हम भी अंदर में हैं, ये भी तो हम जानते ही इस चीज़ को। सभी उठ कर के सब बोलेंगे और सभी उठ कर के इसमें इसके ऊपर लेक्चर देंगे, ऐसा थोड़ी है।
लेक्चर देना कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझते तो सब कुछ है, जानते तो सब कुछ है। बस वही जगह में हमको अगर खड़े हुए तो शायद ये जो सुंदर सत्य के बंजारे का ये प्रसंग आ सकता है, दिल में कहीं इस जगह ले लेगा। तो कहते हैं कि हे सत्य के व्यापारियों, एक बात कहूँ समझाई, मैं आपको एक बात समझ। जैसे चिंतामणि क्या है, देखिए चिंतामणि ने घर छोड़ दिया, चिंतामणि घर में ने घर व्यवहार करके बैठे नहीं है, लेकिन उसका भी जमात है। उसका जमात क्या है? शिष्य मंडली है। और उनका घर में उनका कोई शादी करके ऐसा कुछ व्यवहार करके नहीं बैठे हैं, लेकिन एक गादी में बैठे, एक गुरु परंपरा में बैठे हैं, तो एरिया तो है ना। बस ऐसे ही हम यहाँ पर संन्यास धर्म वाले भी हैं, गृहस्थ धर्म वाले भी हैं। और संन्यास धर्म में ये सब छोटा सा जो घर परिवार वाला जो है, उसको तो भले ही परिवार में नहीं लेंगे, लेकिन बड़ा परिवार तो है। गुरु का एक शिष्य मंडली तो परिवार तो है। तो संबोधन दोनों तरफ है, संबोधन दो अपने अपने हिसाब से लेना है। सत्य के बंजारे हम भी घर गृहस्थ में है, लेकिन आत्मचिंतन जरूर करते हैं। और एक थोड़ा वो घर से तो निकला है, लेकिन वो अपना जो बड़ा एक आश्रम बना कर बैठा हुआ, एक गुरु बन गया, तब उसका भी गृहस्थ है। घर में रहते हुए एक सन्यासी है और एक सन्यास में होते ही गृहस्थ है, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। लेकिन दोनों जो है, चाहे प्रवृत्ति से निकले हो, चाहे निवृत्ति से निकले हो, लेकिन है तो सत्य के बंजारे, आत्मा चिंतन करने वाले ही हैं। उनके लिए कहें या फंद बाजी रची माया की। फंद जो है दलदल, जो फांसी का बाजी, ये खेली ऐसा है, रची माया की है फिर। और माया की फंद कैसे? माया मतलब दिखने में दिखता है लेकिन वास्तव में नहीं होता है, ये माया का परिभाषा है। जैसे उदाहरण दिए, मृगजल, खरगोश का सिंह, आकाश का फूल, ऐसा ऐसा शब्द है। तो ये देखने में है और वास्तव में नहीं है। अगर यही हो तो हमारे हृदय में देखने में है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामतक देखने में है, बाल्यावस्था देखने में है, तभी पकड़ में नहीं आता। और अभी पकड़ के रखूं, किशोरावस्था नहीं बनता, और नहीं है या माया, या माँ, जो देखने में है लेकिन वास्तव में नहीं है। ये रचा ही ऐसा है। अब संबोधन किससे कर रहे हैं? संबोधन वो आत्मा को देखिए। अगर आत्मा को डायरेक्ट हॉटलाइन परमात्मा का संदेश हो तो बात बनेगी। कैसे? ऐसे पात्र में ये प्रवेश हुआ है। इसीलिए तामे सबको ही रहा और जाई, एक नहीं, दो नहीं, सारी सृष्टि जितने भी शरीरधारी आत्माएं हैं, चाहे वो 84 लाख में किसी भी योनि में, सबको कोई उड़ जाए, सभी इसी में उलझे हुए हैं। चलो यहाँ से निकलते 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 मनुष्य शरीर में आए हो, संबोधन तो डायरेक्ट उसकी है। ये जो मनुष्य शरीर में आना और उसके बाद आगे का जो इसका महत्ता जो है, आदि शंकराचार्य अपने विवेक चूड़ामणि में वो शुरू में ही वो क्या कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मत् परम आत्मानात्मा विवेचन स्वानुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शत जन्म कोटि सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। जंतु नाम नर जन्म, जंतुओं में 84 लाख योनियों में नर जन्म जो है, मनुष्य जन्म जो है, दुर्लभम, अतः दुर्लभम, अति दुर्लभ है। अतः
और आगे पुंस्त्वम अर्थात हिम्मत, पुरुषत्व। मनुष्य तो सब मनुष्य शरीर तो मिल गया, एक तो दुर्लभ है फिर भी मिल गया। अब मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवनी प्राप्त करने के बाद पुंस्त्वम अतः पुरुषत्व प्राप्त करना, ब्रह्म तत्व के लिए जिज्ञासु होकर के आगे बढ़ना, ये तो ततो विप्रता। अब पुंस्त्वम प्राप्त कर भी लिया, फिर विप्रता, विद्वत्ता, विप्रता, ये और मुश्किल है। उसके बाद तस्मात्, उसे भी वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक धर्म अर्थात वेदोक्त और ऋषियों से दिखाया हुआ मार्ग पर पारंगत होकर के आगे निकलना, ये तो और मुश्किल है। और फिर आगे बोला विद्वत्तमस्मात् परम, और विद्वत्व अर्थात विद्वत्त का अर्थ होता है उस शास्त्रोक्त ऋषियों का उस धर्म अधर्म के बाद धर्म में भी जो आगे बढ़कर आत्मा तत्व में जो विद्वत्तमस्मात् परम, अब आत्मा तक तो पहुंच गया, यहाँ पहुंचना और परमम है, लेकिन आत्मा तक पहुंचने के बाद आगे का आत्मा नात्मा विवेचन, आत्मा तक पहुंचने के बाद भी आत्मा और अनात्मा में विवेचन करके फिर स्वानुभव, आत्मा तक पहुंचे उसका स्वानुभव, उसमें स्थापित होना, और स्वानुभव में स्थापित फिर ब्रह्म आत्मा संस्थिति, संस्थिति अर्थात वो ब्रह्म आत्मा तत्व में पहुंचने के बाद, ब्रह्म और आत्मा का एकत्व के बाद संस्थिति ही, उसमें स्थापित होना, यही मुक्तिर न जन्म सोतिक, जन्म सो शत जन्म कोटि सुख, करोड़ों जन्म के पश्चात पुण्य बिना न लभ्यते, ये पुण्य के बिना नहीं हो सकता है। इतना महत्वपूर्ण दिया आदि शंकराचार्य का। इस शब्द से हमें पता चलता है कि सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के व्यापार तक पहुंचते तक तो इतना बात, इतना मुश्किल से पहुंचे हुए हैं। वहाँ पहुंचने के बाद हमें कहाँ पहुंचा, सारा विश्व को जब प्राण जी देखते हैं तो ये सारी सृष्टि फंद बाजी रची माया की, ये माया के फंद है, तामे सब प्रयोग हो जाए, कहीं ना कहीं उलझन आएगा ही। या तो मनुष्य शरीर प्राप्त करने में उलझन है, प्राप्त करने के बाद फिर आगे जब उलझन ही उलझन है, आगे प्राण जी अपने आप बताते जाएंगे, उसको अब हम आगे लेके जाएंगे। आटी आन के फांसी लगाई, आटी आन के फांसी लगाई। अब ये जो फांसी लगाते समय जो यहाँ पर गर्दन में जो गांठ होता है उसको आटी बोले। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जो आत्मा जो स्वतंत्र परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसको अब ये शरीर से टच होते ही अनेक प्रकार के शरीर का धर्म, सामाजिक धर्म, संसार का धर्म ये पकड़ लेता है। अब उसको आत्मा का स्वरूप को जब ज्ञान हो, लेकिन वो निकलने में उसको फांसी में गांठी जो है, उसको आटी जो गांठ में पड़ जाता है, अब वो निकल नहीं सकता। उस दर्जा की बात है ये। फांसी लगाई और ऐसा दिखाई दे रहा है उसको कि यहाँ से जैसे निकलो तो शरीर साथ में होने के कारण, शरीर के प्रति आसक्त होने के कारण सामने में 84 लाख चक्कर, जन्म मरण का चक्कर दिखाई देता है, प्रष्ट दिखाई दे रहा है। उस जगह में ये आटी का दर्शन होता है, फांसी का दर्शन होता है, उससे पहले नहीं होता है। उससे पहला जो है, जो हो रहा है उसको सही लगता है और उसको पता भी नहीं चला मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन जब उद्देश्य पता चलता है, आत्मा का स्वभाव को जब पता चलता है, तब जाकर के सारी जो व्यवस्था है माया की व्यवस्था, हर जगह उसको हुक श्वास ले, श्वास रुक जाता है, और श्वास आगे निकलो तो माया, और श्वास अंदर जाए तो माया, और दोनों अंदर बाहर से बाहर निकले तो संभव नहीं हो रहा। ऐसे जगह में वो फांसी का एहसास होता है। अब वो भी कहा, वो भी उलटिए दही उल्टा है। एक तो गुणांग इंद्रिय उल्टा, माया का ही अपना परिवार है ये गुणांग इंद्रिय, और इसका जितने भी विषय वस्तु वो भी उल्टा, और उसको वो संसार में आने का जो रास्ता उल्टा,
और आकर के जो संसार का धंधा होता है वही उल्टा, अर्थात परमात्मा पर बिल्कुल अंधेरा है। परमात्मा तरफ न खोजी उत्पन्न होता है, न विचार उत्पन्न होता है, और ऐसे इसको स्वतः छोड़ दिया जाए तो ये कभी भी लौट के उस प्रकाश के, उस सोर्स के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से सुरता, ये माया, इस माया में इस तरह से भीग जाता है कि उसको वहीं अच्छा लगता है। उसको पता अच्छा लगता है भी क्या है, उसको दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में ये उल्टी दे उल्टाई, प्रकृति उल्टा और स्वप्न और माया झूठा, इस तरह से सुंदर ढंग से ये मृगजल का व्याख्या इसी में होता है। इसीलिए ये भी उल्टी दे उल्टाई। अब बंद परद बंद दिए विद विद के, ये बंद तो वही देखता है जो बंधन से मुक्त है। जो बंधन में है वो क्या बंधन देखेगा, तो बंधन ही आनंद लगता है। तो स्वामी जी बोल रहे हैं बंधन पर बंध, अर्थात एक बात तो जीव जैसे अंदर आता है संसार में एकदम दिखाई दे, जो शास्त्रों में व्याख्या है, जो बंधन है वो एक लौकिक बंधन है, और एक है वैदिक बंधन है, और एक है लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा जिसको कहा जाता है। ये तो जैसे ही ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्मा खेल में आती है, और जैसे ही प्रकृति टच होता है, जैसे ही शरीर टच होता है, उसका ये तीन मर्यादा तो एकदम उसको पकड़ के रखता है। आप जैसे जागेंगे तब पता चलेगा। थोड़ा सा संसार में अनुभव शास्त्रकार बताते हैं कि बंधन किस तरह से, कि एक कुंवारी लड़की जो है जब अपने जन्म घर में रहती है, कितना परसेंटेज में वो स्वतंत्र है, उसका कंपैरिजन जैसे ही उसको शादी होकर के दूसरे घर जब चले जाती है और उसका सरनेम बदल जाता है और पूरा उसका आइडेंटिफिकेशन बदल जाता है, तब वहाँ पर उसका जो एक मर्यादा है, कितनी सारी मर्यादा व्यवहार में संतों ने इस तरह से थोड़ा सा आत्मा अनुभूति और प्रकृति के साथ आत्मा का जो संबंध होता है उसके लिए थोड़ा सा अनुभव करवाए हैं कि थोड़ा सा मर्यादा। अब ये भी देश काल परिस्थिति संस्कार से होता है। पूर्व के संस्कार और पश्चिम की सभ्यता में, संस्कृति में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन जहाँ तक उपनिषदों में और संतों ने आत्मा के एक बंधन का एहसास कराने के लिए, एक मर्यादा को एहसास कराने के लिए यहाँ तक तो प्रयास किए हुए हैं। तो बंद पर बंध दिए भी विद विद के, सो खोले कि न होने जाए। और दूसरी बात तो क्या ये हम अपने आप खोल सकते हैं ना, ये खोल ही नहीं सकते हैं। नाम ही बंधन है तो कैसे खुलेगा, अपरान्य जी आगे बताते जाते हैं। देखिए तो ये क्या मनुष्य शरीर में आए चेतना इस तरह से बंधन में पड़ा है क्या? नहीं, 14 भव न लगे यही अंधेरी। अच्छा, हम तो सोच रहे थे कि हम मनुष्य शरीर में आए चेतना ही बंधे हुए हैं, 14 लोक में यही अंधेरी। हाँ महाराज, तब तो फिर और गांठी तो और बढ़ गई, आंठी तो और बढ़ गई। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि हमसे देवी देवता तो यहाँ से मुक्त होकर के उनको तो दुख नहीं होगा, शारीरिक कष्ट नहीं होगा, ऐसा वैसा हमने तो वो सोचा था। क्या 14 लोग हिसाब से तो वो भी तो आए। हाँ, वो तो और परेशान है। बस इस तरह से बंद पर बंद के ऊपर और मनुष्य ने बंधन, जैसे ही यहाँ से थोड़ी सी अगर इस शरीर में से थोड़ा सा चूक गए, कर्म में या कहीं भी चूक गए, इतना खतरा है कि फिर तो मनुष्य शरीर छूट गया तो बंद पर बंद, और 84 लाख चक्कर काटने का कब मनुष्य शरीर में पहुंचेगा, उसके ऊपर बंद के वो बंद, वहां भी दर्शन होता है। मनुष्य में आए बंधन के ऊपर मर्यादाओं का बंधन तो है ही, अब यहाँ से चूक गया फिर तो 84 में गया। जीव मरता नहीं जरूर, ठीक है वो, लेकिन ये घूमता तो जरूर है, कष्ट तो जरूर उठाता है। जब तक परम धाम की भक्ति या जब तक वो भक्ति का नॉलेज ज्ञान वो जब तक नहीं होता है, अपना आत्मानुभव के जब तक नहीं होता है, जीव का कहीं कल्याण नहीं है। इस तरह से प्राण जी भयंकर पानी फेंक रहे हैं ताकि हमारा दिल दिमाग जो है थोड़ा सतर्क हो जाए, कोई झटका हो जाए। तो 14 भाव न लगी यही अंधेरी। 14 भाव ने कौन कौन है? 5 तत्व और आत्मा तो हम सब बोलते हैं, लेकिन 14 लोग में देवता भी हैं और राक्षसगण भी हैं, सबका यही अंधेर लगा हुआ। उतना ही नहीं, 14 लोग के अंदर 17 लोग में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश को तो यहाँ से पूजा होती है, और वो सब मोक्षदायिनी करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए सभी उनको भजन करते हैं। लेकिन तारतम तो कहता है
वो भी बेचारे कार्य ब्रह्म हैं, हमारे से भी ज़्यादा उनको मर्यादा में है, हमारे से भी ज़्यादा वे मर्यादा में है, और उनको लोक मर्यादा कुल मर्यादा तो उनको और ज़्यादा है। 14 भवन तक ले ही अंधेरी कहा है दानी ने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तारतम ही कह सकता है कि अंधेरी में कौन कौन है। इतना ही नहीं, और आगे प्राण जी बताएं बंधन में कौन कौन है, किस तरह से। 14 भवन लगे अंधेरी, झूठ को खेला झूठा। यहाँ जो शरीर झूठा, ब्रह्मांड ही झूठा, और झूठे के ऊपर और झूठा। एक झूठ को जो है बोलने से उसको ढकने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो हम व्यवहार में बोलते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी का जो निद्रा का आवरण धनी ने लगाए थे, वही झूठा, वही स्वप्ना, अब उसे उत्पन्न सारा झूठा का खेल झूठाई। सुखदेव व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रगट नाश व्यास पुकारे। प्रत्यक्ष स्पष्ट कहा है कि ये जो खेल जो संसार जो उत्पन्न हुआ है, नाश बताया गया है, व्यास पुकारे। सुखदेव व्यास कहते हैं कि ये सब नाश बनता है। साख पुराई, बिल्कुल साक्षी दिया है उन्होंने। तो आगे कहते हे चिंतामणि जी। अब प्राण जी का संबोधन सामने में चिंतामणि जी हैं, और भी सारे लोग हैं। हमने कल सारा भूमिका में एक नक्शा, एक ड्रामेटिक एक नक्शा हमने मस्तिष्क में बैठाए हैं। चिंतामणि जी पूरा गादी में बैठे हुए हैं, और उनके शिष्य मंडली 150-200 उनका शिष्य मंडली है। प्राण जी के अपने जमात भी हैं, तो सभी यहाँ पर श्रोता होकर बैठे हुए हैं। हम ही प्रथम श्रोता नहीं है इस चौपाई, हमारे से पहले बहुत इस वाणी के श्रोता बन के बैठे हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट हॉटलाइन जोड़ेंगे तो चिंतामणि सामने में है, और उनके माध्यम से सारा धरती में ये ज्ञान अवतरण हो रहा है। लोक लाजा मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। अब प्राण जी ऊपर का जो दार्शनिक पक्ष का जो बहुत गहरा प्रसंग था, उसको थोड़ा सा बाहर उठा करके थोड़ा हल्का कर रहे हैं कि अब आइए कि बंधन किस तरह से क्रिएट होता है। सुंदर साथ जी इस तरह से चौपाई को एक आवृत्ति इस तरह से देखिए, और थोड़ा सा उसी में अगर थोड़ा सा जैसे हल चलाते हैं ना, हल में भी बैल का ताकत को देखते हुए हल का दबाना होता है। तो जब थोड़ा सा जोर से दबाना है तो हल भी मजबूत होना पड़ेगा, बैल भी मजबूत होना पड़ेगा, हल चलाने वाला भी मजबूत होना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ सुनो रे शतके बंजारे। तो एक बार हम सब सुंदर साथ ज़्यादा जल्दीबाजी न करते हुए, जैसे आज अभी यहाँ हमारे समय से शाम का समय है, और ये सब करके कितने सुंदर साथ बिल्कुल ठंडी में फटाफट काम ख़त्म करके अब किरणतन के क्लास में बैठना है करके सब रेडी करके रजाई वजाई मिला करके एकदम रजाई के अंदर बैठ करके भी श्रवण कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमारे वेस्टर्न सुंदर साथ जो हैं उनके लिए अब ये सब श्रवण करके दिनचर्या में निकलना होता है। तो हम इधर पूर्व का सुंदर साथ की क्लाइमेटिक कंडीशन से हम देखें तो अब इस साइलेंस है, सारा दिन में हमने काम कार्य पूरा करके अब हमारा 8 से 9 बजे का समय है, तो लगभग अब हमारा रेस्टिंग टाइम है, लगभग ये ध्यान का समय है, ये तुर्यातीत अवस्था में जाने का समय है। न चाहो तो भी अब समय पहुंचा देगा। शरीर थका हुआ है, माइंड थका हुआ है, बुद्धि ने होल डे विवेचन करते करते निर्णय लेते लेते थक गया है। कितने तो रॉन्ग डिसीजन हुआ, कितने राइट डिसीजन हुआ। अब आज के लिए सब दरवाज़ा बंद करके शट डाउन करके अब हम ध्यान में जाने का समय हो रहा है, गहरी नींद में जाने का समय हो रहा है। ऐसे ज्ञान से हम संपूर्ण चीज़ को ढक्कन लगाएं और एक सिर्फ एक आत्मा शब्द में हम खड़े हो जाएं, एक आत्मावस्था में चले जाएं। तो प्यारे सुंदर साथ जी तारतम वाणी राजी महाराज ये सत्य के बंजारे में
सत्य के बंजारे शब्द में आप सही में अगर सत्य के व्यापारी हो, तारतम कहता है इसमें ना पद ना कुछ। अब आया सत्य में आप खड़े हो जाएं, आत्मा में हम खड़े हो जाएं, उसके बाद आगे जब अब टच होता है शरीर के साथ व्यवहार, पद, प्रतिष्ठा जितने भी है, ये सब जो है नेपाली में अगर कहूँ तो मकै में लागेको काली पोके हो। मकै में काली पोके हो जाए। मक्का में एक रोग आता है, उसको एक काला काला सा होता है और इतना बड़ा उसका एक गांठ पड़ जाता है, जैसे बांस में भी रोग लग जाता है, जिसको ऐंजरू कहा जाता है, जो कुछ काम का नहीं और बड़ा रोग है। जब ये रोग लग गया तो पूरा उसका वंश ही खत्म कर देता है और मक्का में सारा पेड़ खत्म हो जाता है। ऐसे ही आत्मा अवस्था में अगर देखें तो ये पद, प्रतिष्ठा जितनी भी है ना, सुंदर साधु जी, लौकिक पद प्रतिष्ठा को कहाँ आप अपने आप कल्पना कर, जितने भी राष्ट्रीय भाषा में जाएं हम, प्रधानमंत्री तक जाएं, जो भी पोस्ट है, यहाँ नाम लेने से लोगों का पैसा, वो प्रधानमंत्री, वो अध्यक्ष, वो सचिव, वो इधर गादी, गुरु, 108, 1008, कुछ जुड़ जाता है। इसलिए हम बीच से निकल रहे हैं। मैं वहीं खड़े होकर के सुंदर साथ को, इसीलिए मैंने भूमिका बांध लिया कि दिन भर का जितने भी व्यवहार है सबको ढक्कन बंद कर दीजिए, नथिंग में खड़े हो जाइए। उसके बाद एक तत्व से रहता है, वो तत्व है सेल्फ, दैट इज सोल, दैट इज स्पिरिट, दैट इज आत्मा। वहीं पर खड़े होना हो। प्राण जो वहाँ सत्य के बंजारे बोले ना, तुम सत्य के व्यापारी, वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हारा धंधा है, तो वहाँ के ग्राहक हुआ कर। प्राण जी बोल रहे हैं तो मेरी बात सुनो, अगर वहाँ पहुँचने के आप यात्री हो तो रास्ता में क्या क्या आता है? लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग त्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। रास्ता में आया ना, ये सिर्फ इसलिए मैं बोला, सिर्फ प्राणनाथ जी महाप्रभु बिल्कुल आत्मा दशा में, परात्मा दशा में, परमात्मा दशा में होकर के संबोधन कर रहे हैं, और हमें भी उसी दर्जा से समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोई 10 मंजिल से चिल्ला रहा और हम प्रथम मंजिल में नीचे जमीन में, तो ऊपर से चिल्लाया हुआ समझ में नहीं आता है, बोलो समझ में नहीं आता। ऐसे ही होता है जब देने वाले परमहंस दशा से वहाँ से बोलते हैं। इसीलिए अब क्या करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं कृपा। कृपा क्या है और करनी क्या है? कृपा माफ करनी, अर्थात हम प्रथम भूम से उठ करके हम भी ऊपर 5वीं भूम तक आए, 4थी भूम तक आए, 5वीं भूम तक आए। ये अपनी करनी माफ कृपा, वो 10वीं भूम से नीचे उतरे। परमात्मा भी उस भूम से नीचे उतरेंगे, ये उनकी कृपा। और करनी माफ कृपा, अगर हमारी करनी भी हम थोड़ा सा होश में आगे बढ़ें तो उनकी कृपा उतरेगी, तब बराबर प्लेटफॉर्म में होंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए यहाँ संबोधन सत्य के बंजारे के लिए, सत्य के व्यापारी है। तो अब ये शारीरिक व्यापार जो है, शारीरिक व्यापार मतलब शारीरिक धंधा जो है, जो पेट भरने का सवाल, दिमाग, बुद्धि, मन संतुष्टि होने का, मन कब जब उसका जो इच्छा पूरा होता है कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। ये सभी गुणों से बिल्कुल अपने आप को एक बार समझ जाइए कि हमारा मृत्यु हो गया। ज़्यादा क्या बोलें, यहाँ से हम मर गए, चलो। मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद एक बार मर जाए हम, पहले पितो शरबत मौत का, प्राण जी ने बोल दिया, मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव। एक बार मर जाए, अपने कल्पना करें, शरीर नहीं है, बस। अब कोई मर्यादा रहा? कोई मुर्दा पड़ा हुआ है और बोले उठ के प्रणाम नहीं करता है, मैंने बगल में आसन नहीं देता है, कोई कंप्लेन करेगा क्या? अब वो सारा मर्यादा खत्म। एक बार वहाँ खड़े हो जाए। लेकिन यहाँ सत्य के बंजारे जो शब्द है,
लोक लाज मर्यादा जो छोड़ी जब बात आ रही है सुंदर साधु जी, वो तो स्थूल शरीर से ऊपर उठे, सूक्ष्म शरीर तो घूम रहा है। सूक्ष्म शरीर ये पूरा स्थूल का पूरा व्यापार लेकर के वहां पर वो आगे व्यापार करेगा। वो यहाँ के पुण्य ले जा करके आप व्यापार करेगा, स्वर्ग वैकुंठ की बात करेगा। और यहाँ से अगर पाप का वो फल लेके गया तो वो नरक का व्यापार, वो छूटेगा। कितना बंद के ऊपर बंद है। इसलिए लोक लाज मर्यादा से तो मर भी जाए तो भी हम फ्री नहीं होंगे। तो अब इस शरीर में होते होते हम इतना फ्री हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। अगर ज्ञान का उदय हो गया है तो फिर इसका ज्ञान का उदय हो तो ज्ञान के अग्नि से, वैराग्य के अग्नि से ये सारा भस्म होने की जगह तो है। इसीलिए मुश्किल तो जरूर है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी। अब थोड़ा सा हल्का आप ऊपर आए। मैंने ऊपर सत्य के बंजारे में वहाँ गहराई की बात है। खाली सत्य के ऊपर अब स्थित किन्ने हो तो हमारा कुछ भी मान मर्यादा परिवादा कुछ भी नहीं। प्राण जी वहाँ भी खड़े होकर के बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको सहज बनाने के लिए कहते हैं कि चिंतामणि जी, थोड़ा सा पहला स्थूल रूप में जाएं। थोड़ा चिंतामणि जी, आपने जब से मेरे से मिले तो आपने तो बहुत कुछ समझाने की बात की, और आपका वो अचीवमेंट को देखते हुए, आपका वो पहुंच को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ प्राप्त किया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने ये जो हासिल किया ना, जो भी अचीवमेंट किया ना, घर में बैठ तो नहीं किया। अभी प्राणनाथ जी में डायरेक्ट चिंतामणि को नहीं बोल रहे हैं, वो तो कथा में भाव समझे उस हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपस में हमें समझने के लिए हम पर्सनिफिकेशन खड़ा कर रहे हैं, व्यक्तित्व तो खड़ा कर रहे हैं, बातें करवा रहे हैं, वहाँ बात करवा रहे हैं, तो आप देखिए कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी। आपने घर में तो नहीं रहे, और जा कर के गुरु के पास जा कर के आपने बिल्कुल मर्यादा की बात तो नहीं की कि वहाँ पर अगर गुरु के आश्रम में अगर गोबर भी उठाना हो तो आपने नहीं, मैं इतना पैसा वाला हूँ, मैं कैसे गोबर उठाऊँ, ऐसा तो आपने नहीं बोला। नहीं, कुछ नहीं बोले। तो वहाँ पर ना लोक मर्यादा था कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं है। और लोक लाज मर्यादा, कुछ मर्यादा को आपने ख्याल नहीं किया कि हम कैसा, कुछ नहीं किया ना। तो लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान पदवी पाई। हे चिंतामणि, तब आप ये ज्ञान का पद में आपको मिला हुआ है। इसका मतलब आपने घर छोड़ा और सारा सेवा करने में कहीं बाकी नहीं रखी। इस तरह से आप कितना कुछ करके आपने ये ज्ञान के पद में, ज्ञान का पद मिला। ज्ञानी बने, मतलब ज्ञान पदवी पाई। ज्ञान का पद में आप मिले। अच्छा, अब अर्थात आप गुरु बने, कोई एक परंपरा के आप गादीपति बने, तो ये ज्ञान का पद से तो आप इतना, आपका ये ज्ञान का पद से तो आपको ये पद मिला, आप ज्ञानी है इसका मतलब। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए लाइट बोलेगा, तो यहाँ तक जब पहुँचे, अब प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी को पता है कि इतना होने के बाद जो है, आप बोलते हैं कि मैं ये कराऊँ, ये कराऊँ, ये कराऊँ, ये दिखाऊँ। प्राणनाथ जी को वो बात जो है, इतना ज्ञान होने के बाद भी ये चीज़ उसको कैसे बैठ गया। मैंने उदाहरण दिया था आप लोगों को, आपके साथ एक बार 40 वर्ष मेहनत करने के बाद गंगा किनारे में, तो उन्होंने बोला कि हमने 40 वर्ष में क्या किया वो हम दिखाते हैं। तो गंगा के ऊपर चल दिए, और शंकराचार्य जी ने चवानी दे दी कि जाने का दुआनी, आने का दुआनी, क्योंकि वो नौका इस पार से उस पार पहुंचा देता था। आप पानी के ऊपर चले और गंगा के उस पार गए और आए, तो नौका ही तो काम किया। कहने का मतलब ये चमत्कार के सिद्धि के ऊपर आप अपना मूल्यांकन कर रहे हो। सिद्धि परमात्मा के सामने कुछ नहीं है। परमात्मा ब्रह्म तत्व को समझना और ब्रह्म तत्व ब्रह्मानंद में लीन होना, वो बात अलग है। आप तो एक चमत्कार की बात, ये तो यही धरती में भी बोल रहे हैं। प्राणनाथ जी के पास जो चिंतामणि जी बोल रहे हैं कि हम ये देखाऊं, वो देखाऊं,
ये तो आपको चमत्कार का धंधा यहाँ नहीं चलेगा। ब्रह्म ज्ञान के आगे, ब्रह्म चर्चा के आगे, ब्रह्मानंद के आगे ये जो चमत्कार जो है, जब तक तुम्हारा ये सारा व्यवहार है तब तक ये है, और इसके बाद तो तुम्हारा आत्मा को चमत्कार से कुछ करना ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसका। आत्मा तो ब्रह्मानंद का अंश का अनुभूति, वो तो पीने वाला है। इसीलिए ये जो आपका जो आपने जो व्यवहार जो दिखाया जो आपका, तो उनको प्रेम से समझा रहे हैं कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। अब आगे वो ज्ञान ऐसा हावी हो गया, आपका चमत्कार का ज्ञान ऐसा हावी हो गया कि आप फिर गिरने की संभावना पहुंच गई। योग भ्रष्ट होने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, खड्डा खोद रहे हैं स्वयं। इसलिए आप आग्रह करते हैं प्राणनाथ जी की एक आग जो छोटी बुझाई। आपने जो घर गृहस्थ जो करना है ये सारा नहीं किया, तो मान लो कि आपने एक लौकिक आग जो थी वो तो आपने बुझा दी। एक आग जो छोटी बुझाई वो तो छोटी आग है, वो तो छोटी आग है। जो घर गृहस्थ संसार जो लौकिक जो प्रतिष्ठा है वो तो आपने बुझा दिया, वो तो आपने निभा दिया और वो आपने त्याग दिया। एक आग जो छोटी बुझाई, लेकिन चिंतामणि जी त्यों ही उतना ही ज्यों मोटी लगाई, आपने तो और मोटा। क्या? देखिए तो गुरु हूँ और मैं चमत्कारी हूँ और मैं ये सब दिखा सकता हूँ। ये तो आपने एक बहुत बड़ा व्यापार और शुरू कर दिया। इसीलिए एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। बहुत सलाह सुझाव दे रहे हैं प्राणनाथ जी कि जिस तरह छोटी आग तो बुझाई, लेकिन मोटी आग, अहंकार का आग जो और बड़ा है। बस पहले हमने कहा कि एक छोटा सा बालक, उदाहरण लेकर के हमने कहा कि छोटा सा बालक कुछ नया कुछ सीख लेता है तो नया कुछ चीज़ प्राप्त करता है, उसको दिखाने के लिए दोस्तों के पास जाता है, अपना शो ऑफ करता है। ऐसे ही हम संसारिक उपलब्धि में मान प्रतिष्ठा जो भी पद हमारा मिला हुआ है, उस पद को मिलाने के लिए हम शाल ओढ़ने को तैयार हो जाते हैं, हम माला पहनने को तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से हमारा एक प्रकार का बड़ा संसार बनता है। मैंने वहाँ आपको खड़ा कर दिया था अभी कि एक बार मर जाएं, एक बार शरीर से हम मुक्त हो जाएं, वो कैसा दशा होगा। बस ये शरीर से उस पार ब्रह्मानंद परात्म शरीर में अपने को देखते हुए देखिए कि परात्म शरीर में राजजी महाराज के अंगना आत्माएं खेल में ऐसे नाटक वाला में ऐसा ये साल वाला नाटक, पद वाला नाटक, धन वाला नाटक, ये सारा पूरा जनता जनार्दन का जय जयकार वाला नाटक। आहा, जीव तो बढ़िया यहाँ पर फंस गया है। अब वो आत्मा दशा से देखें, ब्रह्मा दशा से देखें तो बस यहाँ तक कितने सारे बंधन हैं। ये सब पार होकर के, इस सब को इग्नोर करते हुए, इस सब से शून्य को शून्य में समझ, झूठा को खेला झूठाई, ये झूठा समझ करके वो सच्चा में हमारा ध्यान केंद्रित होना, ये लाइफ में संभव होगा, इस जीवन में संभव होगा। इतना बड़ा होमवर्क प्राणनाथ जी महाप्रभु दिखा रहे हैं कि वास्तव में सुनो रे सत्य के बंजारे, सत्य के लिए तुम निकले हो तो सत्य के तो बहुत मोटा पर्दा, माया का पर्दा देखा है क्या? तो वो पर्दा चीर करके निकाल रहे हैं राज्य महाराज कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। क्योंकि वो दूजी मोटी में बता देता हूँ प्राणनाथ जी का, कोट सेवक करो नाम निकालो। ये क्या है? तुम्हें सेवक बनाने में तुम उत्सुक हो, तुम्हारा शिष्य मंडली बनाने में, और इष्ट चलाओ बढ़ाई, यहां तक बोले कि कोई एक इष्ट यानी एक संप्रदाय खड़ा कर दो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, और तुम्हें बहुत बड़ा ही लोग तुम्हारे आरती उतारेगी, पता नहीं क्या क्या करेंगे। सेवा कराओ और स्वयं सतगुरु बन जाओ, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख न दे लखाई। लेकिन अलख जो परब्रह्म परमात्मा है वो तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा नहीं होगा। प्यारे सुंदर साथी जी, अगर ये समस्या हमारे ऊपर है तो छटपटाहट तो जरूर होगी। अगर हम ब्रह्मात्माओं के दशा से देखें तो मछली की दशा, जिनको पानी से निकाल दिया गया हो, पानी से निकाल दिया गया हो तो मछली का क्या अवस्था होती है। क्योंकि आत्मा सतके बंजारे जो है उसके लिए तो
न संसार का पद साथ देने वाले हैं, न संसार का धन साथ देने वाला, न संसार का वंशज काम। ये सब माया का वंशज है, ये सब शारीरिक वंशज है, ये सब शरीर से संबंधित धन है। इसको परमधाम ब्रह्म आत्माओं को परमधाम में कुछ उसका जगह ही नहीं है। अब उसी में हमने सारा चिंतन लगा दिया तो उसकी दशा क्या होगी? तो वहाँ पर कुछ छटपटाहट का दर्शन होता है। वहाँ पर थोड़ा पहुँचने के बाद देखेंगे तो एक मछली का तड़पन जरूर आएगा। वहाँ खड़े होकर के इतना ही, ये तो मछली का तड़पन जो हम उदाहरण ले रहे हैं ये तो 1% है। ये तो ये छटपटाहट जो है पानी के बिना छटपटा, क्योंकि पानी उसका जीवन है। वहाँ से निकाल दिया जाए, पानी से निकाल दिया जाए तो ऐसे छटपटाहट अगर हमारे अंदर में माया के गतिविधि देख करके अगर हमें 1% छटपटाहट अगर आ रहा है धनी को प्राप्त करने के लिए, तो उस समय थोड़ा संकेत करना है कि राजी महाराज हमें निकालने के लिए उसका 100 गुना ज्यादा छटपटाहट में है। अगर राज्य के हृदय से अगर देखें, राज्य के हृदय में जाकर के अगर देखें तो राज्य महाराज 100% ज्यादा छटपटाहट है कि ये आत्माएं इस तरह से लोक लाज मर्यादा में फंसे हुए हैं और नहीं में है करके फंसे हुए हैं। कितने बार वेद शास्त्रों उपनिषद द्वारा उसको असलियत का स्वभाव का उसको वर्णन करके वहां से चिंतन उठाने की है, लेकिन इसको कान खड़ा होता ही नहीं है। तो जब इस तरह से हमें सही अर्थ में सेवा कराओ सदगुरु के लाओ पर अलख न देवे लखाई, जब ये अवस्था आया, क्योंकि ये कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। हाँ, जब तक लौकिक धर्म क्या है और पारलौकिक धर्म क्या है, कोट सेवा करो नाम निकालो, ये लोक, ये सब लौकिक धर्म में आता है। लौकिक धर्म का छोटा उदाहरण दे दो सुंदर साथ जी। सपोज हमारे 25 एकड़ जमीन है। 25 एकड़ जमीन में से मैंने 5 एकड़ जमीन मैंने स्कूल के लिए दे दिया, हॉस्पिटल के लिए दे दिया, तो ये मेरा लौकिक जमीन, लौकिक वस्तु है। और मैंने लोक के सेवा में लोकार्पण कर दिया, ये मेरा लौकिक धर्म है। और लौकिक धर्म तब तक मुझे साथ देगा जब तक मैं लोक में रहता हूं, जब तक मेरे शरीर ये लोक में है। अब क्या होगा, कभी भी उसका स्कूल का एनुअल फंक्शन आता है या अभिभावक का या गार्जियन मीटिंग जैसे रहता है, कोई मतलब एनुअल फंक्शन जब आता है तो उसमें अब हमको वहाँ पर संस्थापक बना दिया, संस्थापक चेयरपर्सन हो गया, जो भी। अब जब तक वहाँ पर ये हमारा शरीर है, वहाँ पर आसन ग्रहण कराएंगे, माला पहनाएंगे और लोग में 2-4 शब्द बोलने को देंगे और हमारे ऊपर बोलेंगे। ये किसका कमाल है? वो 5 एकड़ जमीन का है। हम तो 5 एकड़ छोटा सा दिमाग से बोल रहे हैं। तो जिनको 100 एकड़ जमीन है वो 25 एकड़ जमीन स्कूल के लिए, उसके बाद कॉलेज के लिए, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए दे, पूरा एक इतना बड़ा 25 एकड़ जमीन, 25 बीघा जमीन दे दिया हो, तो आप विचार करिए वो शरीर जब तक रहेगा हो सकता है उसको मूर्ति भी बना के रख देंगे। तो ये जो लौकिक वस्तु द्वारा हमारे पास धन है, हमने धन जो 1 करोड़ जमीन, 1 करोड़ पैसा हमने कुछ सेवा में लगा दिया, चित्त शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, इसमें भी ये निस्वार्थता अगर आया तो ये तो आत्मशुद्धि के लिए काम है, मतलब चित्त शुद्धि के लिए काम आ जाएगा। लेकिन मोक्ष चीज जो है वो परमात्मा के पहचान के बाद परमात्मा के साथ अनपायनी भक्ति द्वारा ही अनन्य चिंतन तो माम, वो प्रेम से ही उसका तो आत्मा स्वीकार करेगा, यानी आत्मा उसका आनंद लेगा। बाकी जो है ये सब प्रकृति का है, प्रकृति का स्वभाव में गया, उसमें आत्मा का कुछ लेन देन नहीं है। धन है, हमने धन सेवा में दे दिया, तो धन लौकिक वस्तु है। जब तक लोक में मैं हूँ, शरीर है, तब तक ये शरीर को सम्मान मिलेगा, चेयर में लेके जाएंगे, हाथ में उठा के लेके जाएंगे, बहुत सम्मान के साथ रखेंगे। हो सकता है 25 साल पहले उसमें दूसरे अध्यक्ष था और उसमें के बीच में 5-6 अध्यक्ष चेंज हो गए और लास्ट में जो दाता का शरीर बुढ़ा हो गया उस समय तो वो 6वां अध्यक्ष है, 6वां वो पदाधिकारी है। तो
वो भी उसमें जो पहला वाला पदाधिकारी का जिस तरह से उनका सम्मान दिया है उसी तरह वो सम्मान देगा। कब तक देगा? जब तक शरीर है। इसलिए कोट सेवक करो नाम निकालो। सेवक हमारे शरीर का तो सेवा करेगा, और हो सकता है कि वो हमें जमीन में चलना न पड़े, पावड़ा बिछा दे। हो सकता है गर्मी हो अगर पूरा पंखा लगा दे। हजारों सेवक है। हमने गुजरात तरफ एक गांव में हम जब गए थे, एक भैंस मानते थे, वहाँ पर नाम ही भैंस मान था। तो वहाँ पर हमने सुना था, कहाँ तक सत्य कितना में पड़ी बात नहीं, लेकिन जो वहाँ लोग बोल रहे थे उनको मैं आपको बोलूँ कि वहाँ जो महंत थे वो गुजर गए। और गए तो गए, बाद में वो गांव में वो क्या भैंस जो है ना, वो मेल भैंस जो है, वो भैंसा जो बोलते हैं, वो भैंसा जो है वो काम नहीं आता है कुछ, तो वो स्लॉटर में बेच देते हैं। तो वो गया बेचारा भैंस उन जमात में, वो बोलता है कि वहाँ पर जो मशीन में जो उसको जहाँ पर उसको हत्या करने का जो रहता है वो मशीन बिगड़ गया। जो मशीन दबाया तो हुआ नहीं, तो फिर एक एक को अलग करते गए। जब वो एक भैंस वहाँ से निकाला फिर मशीन चालू हुआ, तो वो भैंस को सिंगल रखा तो कुछ नहीं होगा, मशीन बंद हो जाता था। तो थक गए, तो ये भैंस कहाँ से आया था, वापस कर दिया, तो पहुँच गए उसी आश्रम में। उसी आश्रम का भैंस था, तो पता चल गया कि महात्मा कहीं नहीं गए, भैंस में गए। नाम ही आप भैंस मानता हो गया। अब ये महंत जी भैंस में आ गए कर जैसे अल्लाह, तो लोगों का भीड़, ओहो, वहाँ पहुँचने का रोड नहीं था, अब तो सरकार रोड भी बना दिया कि अब महंत जी जब सही थे 2 पग वाले, उसमें कोई नहीं गए देखने को। जब 4 पग वाले महंत हो गए तो फिर तो भीड़ बढ़ी। दुनिया तो अब है ही है, क्या करो आप तो बस भाई, तो हम भी गए, अब क्या बोले, हम भी गए तो भैंस मानता, भैंस मानता, उसका गोबर जमीन में गिरता नहीं है। पहले वाला मानता का गोबर जाता था उधर, अब ये मानता का गोबर नहीं। पेशाब में फिर आप एकदम बर्तन है। अब उसका जो बैठने का जो स्थान है वो पहला का मानता का इतना सुविधा नहीं था, अब ये भैंस मानता का बहुत सुविधा है। अब कितने दिन तक ये जिंदा रहा हम नहीं जानते, लेकिन हमने भैंस मानता को देख के आया। देखिए, सेवा कराओ। अब ये तो भैंस मानता ने भी सेवा करवा दिया, सदगुरु कहलाया, अब उसको आरती करते हैं लोग। अब क्या, अब मानता हुआ तो पर अलख न देवे लखाई, तो अलग वस्तु को पहचान हुआ। इसीलिए प्यारे सुंदर शास्त्र जी, सुन रे सत्य के बंजारे, हमें गृहस्थ धर्म से वो भी यहाँ टच करना नहीं है, संन्यास धर्म से भी कोई मतलब नहीं है, ब्रह्मचारी हो गृहस्थी हो कोई मतलब, ये सब संसार के व्यवस्था का है जब तक शरीर है। लेकिन आत्मा जो असली तत्व है वो परमात्मा का अंश है, उसके अंदर ऐक्यता। और तारतम्य टर्मिनोलॉजी में कहा जाए, तारतम्य टर्मिनोलॉजी में देखा जाए, ब्रह्म आत्मा के सूरता जब बात आ रही है, ये मकड़ी के तार के समान ऊपर जाने का रास्ता है करके शास्त्र में कहा है, ये ऊपर जाने का रास्ता यही है, मकड़ी के तार के समान। जो हम सपना में जागृत से जो सपना देखने जाते हैं, वो जो सूरता जो गई है सपना में, उसका मूल स्वरूप सोया हुआ शरीर में है, उसको वहाँ आना है, उसको यहाँ आना है। और यहाँ आने के लिए हम सपना में कितनी भी गाड़ी के चलाएं, जितने भी करें, उससे कोई यहाँ नहीं आएगा जब तक मेरा शरीर सोया हुआ, मेरा मूल सूत्र सोया हुआ शरीर से है, ये वाला कुछ नहीं। तो सोया हुआ शरीर जब सपना से नहीं दिखेगा, उठेगा ही नहीं। ऐसे जगह में यहाँ पर सुनो रे सत्य के बंजारे शब्द है, बिल्कुल सूरता के लिए संबोधन मान के चलिए। तब अब वहां पहुंचने के लिए जो बंधन है, उसके लिए कहा बंध पर बंधन मर्यादा है। तो धनी ने अपने आप कहा कि लोक लाजा मर्यादा छोड़ी ज्ञान पदवी पाई। अब एक तो छोड़ दिया, लेकिन मोटा और लगा दिया, घर गृहस्थ का आश्रय निकल गया, सन्यासी का अहंकार आ गया, महंता का अहंकार आ गया। अब आया और मोटा मोटा 108 से 1008 तक का अब आता है। प्यारे सुंदर शाह जी, ये रास्ता तो और खतरा है। इसलिए बिल्कुल तारतम वाणी राज्य महाराज ही संबोधन कर सकते हैं, या अगल बगल नीचे का संबंध से तो नहीं होगा महाराज। तो कोट सेवक करो नाम निकालो, प्योर उस दर्जा में खड़े होकर के देखेंगे तो बिल्कुल सूर्य का प्रकाश का कुछ दर्शन होगा।
नहीं तो दिया का उसमें तो इर्द गिर्द फिर कोना, इर्द गिर्द अंधेरा हो जाता है। ऐसी अवस्था से हमें देखना होगा। अब सलाह देते हैं, अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान के, यही खाड़ बड़ी भाई, यही बहुत बड़ा खड्डा है। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, हे चिंतामणि, जिस तरह तुमने सारा लोक मर्यादा छोड़ करके तुम लोक मर्यादा से, वेद का मर्यादा छोड़ करके वंशा चलाना करेगा करके जैसा बंधन तब छोड़ के तुम सन्यासी हुए ना, बस एक आग ज्यों छोटी बुझाई। हाँ, अब एक डारी, ये जो तुमने एक पूरा भस्म करके तुम आत्मा के लिए निकले थे, आत्मा और परमात्मा के लिए निकले थे, अब यहाँ आने का थोड़ा सा उलझन आ गया तुम्हारे ऊपर कि एक महंत का रंग लग गया और एक गुरु होने का अहंकार आ गया, प्रशिक्षक होने का एक अहंकार आ गया। अब ये भी डारो, अब ये भी जलाए दो चतुराई, ये जो चतुराई है जो परमात्मा को ठगने की जो एक विद्या जो तेरे को मिला हुआ है चमत्कारिक, इसको भी जला दो। प्रेम से सलाह दिए हैं, ये तो चिंतामणि को सलाह दिया है, तो हमें भी सलाह समझना चाहिए उनका कि इस तरह से अपने में जब देखेंगे तो प्यारे सुंदर शाह जी। अब ये चीज़ तो थ्योरेटिकल तो हुआ, और प्रैक्टिकल जब हम अंदर जाएंगे तो ध्यान के विधि से, चितवनी के विधि से ही इसको फिर इसका आनंद ले पाएंगे। अब इसी तरह से सुंदर सत्य के बंजारे, यहाँ पर इतना जोड़ दे के कहा, अब भाई रे बेद के बंजारे, बेहद में जाने वालों के उसके व्यापारी को फिर कहते हैं। अब आगे जा करके अब चिंतामणि जैसे जैसे 2 प्रकरण पूरा होता है और चिंतामणि कहते हैं, महाराज ये तो सब आपने मेरे ऊपर कहा, मैंने आपके ऊपर नहीं कहा। किसने बोला आपको? नहीं, ये सारा कोट सेवा करा, मेरे को तो बोल रहे हैं। अच्छा, तो अपने सिर पर ले, तो बहुत बढ़िया। तो बहुत प्रेम भाव से प्राणनाथ जी ऊपर से आसन में प्रवचन भी कर रहे हैं और फिर चिंतामणि बोलेगा, प्रभु आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? आप एकांत में 2 तार लात लगा दो, हम सहन करेंगे, लेकिन शिष्यों के बीच में थोड़ा करके चिंतामणि फिर प्राणनाथ जी एकांत में आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, हम एकदम करे। और दूसरे दिन तो प्राणनाथ जी आप इस चिंतामणि का रंग रूप तो दिखाई देंगे। इतना बोल के पास में आने का, मेरे पास इतने में आ रहा है तो कुछ न कुछ तो है। और चिंतन प्राणनाथ जी और गाढ़ा किया और ध्यान लगाया परम धाम में, और चिंतन किया तो अब चौपाई उतरती है। और दूसरे दिन जैसे आते हैं वो कल बताता हूँ कि अब दूसरे तीसरे दिन में किस तरह से चिंतामणि आते हैं। और भी है, वेद के बंजारे और शब्द है, तो उस शब्दों को एक ही भूमिका ही कल और आज। अब कल तो और स्पीड जाएगा, तो लगभग आपके पास चिंतामणि को जगा के ही छोड़ेंगे। और उसके साथ साथ वो मेरी वासना, तब हमारा एड्रेस भी प्राणनाथ जी बता देंगे, उसका आनंद लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, छोड़ रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, एक डारी त्यों दूजी भी डारो। जलाए दो चतुराई, जलाए दो चतुराई, जलाए दो चतुराई, जलाए दो चतुराई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। नवपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। राम सुंदर साथ जी प्रणाम।